नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। सच्ची स्थायी शांति। वो शांति जिसकी तलाश हम सबको है ना? तो चलिए एक प्राचीन ज्ञान की मदद से समझते हैं कि आखिर इसे पाया कैसे जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। हमारी दुनिया में इतनी भाग-दौड़ है, इतनी उथल-पुथल, पर क्या अशांति की असली वजह बाहर है या फिर कहीं हमारे अंदर ही छिपी है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो अंदर एक बेचैनी सी रहती है, जो अशांति है, इसकी जड़ कहाँ है, इसकी वजह क्या है। अच्छी बात यह है कि प्राचीन ग्रंथ हमें इसके कुछ बहुत ही साफ साफ कारण बताते हैं। देखिए, अशांति का पहला और शायद सबसे बड़ा कारण वो है हमारी कामनाएं, मतलब हमारी इच्छाएं, है ना? कुछ पाने की, कुछ बन जाने की। ये एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म ही नहीं होती। बिल्कुल एक मृग तृष्णा की तरह जो हमें बस भटकाती रहती है और कभी चैन से बैठने ही नहीं देती। अच्छा, दूसरा कारण है ममता। ममता यानी लोगों से, चीजों से हमारा जो एक गहरा लगाव हो जाता है, अटैचमेंट। और यही लगाव आगे चलकर दुख की वजह बनता है। सोचिए ना, जब वो चीजें या वो लोग हमसे दूर हो जाते हैं तो कितना दुख होता है। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे सटल, सबसे सूक्ष्म कारण, अहंकार, ईगो। ये जो मैं और मेरा वाला भाव है ना, यही हमें अनजाने में सबसे अलग थलग कर देता है और शांति के रास्ते में एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। एक ऐसी दीवार जो दिखती भी नहीं। अब एक बहुत जरूरी शब्द आता है, स्पृहा। स्पृहा क्या है? ये वो गोंद है जो इन तीनों को, कामना, ममता और अहंकार को आपस में चिपका कर रखती है। ये एक बहुत गहरी क्रेविंग है, एक चिपकाव है जो हमें इन चीजों से कसकर बांधे रखता है। और जानते हैं, इसका पूरा समाधान बस इस एक श्लोक में छिपा हुआ है। ये हमें बिल्कुल साफ साफ रास्ता दिखाता है कि जब हम इन तीन रुकावटों को, यानी कामना, ममता और अहंकार, और इनसे जुड़ी उस स्पृह को छोड़ देते हैं, बस तभी तभी परम शांति का दरवाजा खुलता है। तो ठीक है, वजहें तो समझ आ गईं, पर सवाल यह है कि करें क्या? इस अवस्था तक पहुंचने का प्रैक्टिकल रास्ता क्या है? तो अच्छी खबर यह है कि ये रास्ता बिल्कुल सीधा और साफ है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, रास्ता बिल्कुल सीधा है। 3 कदम हैं। पहला, सारी कामनाओं को त्यागना। दूसरा, ममता रहित बनना, मतलब किसी भी चीज से बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना। और तीसरा, अहंकार रहित बनना, यानी ये जो मैं वाला भाव है, इसे खत्म कर देना। हाँ, सुनने में ये आसान लग सकता है, पर यकीन मानिए, यही वो 3 कदम हैं जो हमें असली शांति तक ले जाते हैं। अच्छा, तो जब हम इस रास्ते पर चलते हैं तो हमारी मंजिल क्या होती है? हम पहुंचते कहाँ हैं? उस मंजिल को कहा गया है ब्राह्मी स्थिति। तो चलिए अब जरा ये समझते हैं कि ये ब्राह्मी स्थिति आखिर है क्या चीज। ब्राह्मी स्थिति आप कह सकते हैं कॉन्शियसनेस की, हमारी चेतना की वो सबसे ऊंची अवस्था है, जहां पहुंचकर इंसान हर तरह के मोह से, हर भ्रम से पूरी तरह आजाद हो जाता है। और ये कोई टेम्पररी स्टेट नहीं है, ये एक परमानेंट स्टेट है। एक ऐसी स्थिति जहां पहुंचने के बाद कोई वापस उस मोह माया में नहीं फंसता। यहां पर हम इन दोनों में फर्क साफ साफ देख सकते हैं, एक मोहित मन और एक प्रबुद्ध मन। एक तरफ है कामनाओं का जाल और लगातार की अशांति का एक चक्कर, और दूसरी तरफ कामनाओं से पूरी तरह मुक्ति और परम शांति का, आजादी का अनुभव। तो फिर इस अंदरूनी आजादी को पाने का आखिरी इनाम क्या है? द अल्टीमेट रिवॉर्ड। ये सिर्फ जिंदगी में शांति पा लेना नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा गहरा है। और यही यही इस पूरी यात्रा का सबसे पावरफुल पहलू है। जो भी इस ब्राह्मी स्थिति को पा लेता है, वो जिंदगी के आखिरी पल में भी, यानी मृत्यु के समय भी, जरा भी विचलित नहीं होता, बल्कि वो परम आनंद में, जिसे ब्रह्मानंद कहते हैं, उसमें लीन हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, एक पल के लिए बस सोचकर देखिए, अगर ये मैं और मेरा का भारी बोझ हमारे कंधों से हमेशा के लिए उतर जाए, तो वो जिंदगी कैसी होगी? कितनी आजाद, कितनी आनंद से भरी हुई होगी।